रहमान रहीम। मैं हूं शाहिद महमूद। हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इवनिंग बैच का जो पेपर कंडक्ट किया है पीपीएससी ने 29 जून 2025 को, इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम जो सेकंड पार्ट है आंसर की का उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट का हम आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, A car moves with the speed of 55 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी डिस्टेंस कैन बी completed in 12 मिनट्स। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर था डेट वाज 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आ सर्कल हैज़ हाउ मैनी टेंजेंट्स। सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर था इन्फिनट, लातदाद होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। इसके बाद अ सम ऑफ 12,500 बिकम 15,500 इन 4 ईयर्स एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पूछा गया था 12,500 15,000 में 4 साल के अंदर कितने इंटरेस्ट रेट के साथ ये इजाफा हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था डेट वाज 6% था। इसके बाद सवाल किया गया था, करेक्ट एनालॉगी हमने बतानी थी और ये पूछी गई थी स्टबरन और ऑब्स्टिनेट के हवाले से। तो जो गिवन ऑप्शंस थे उनमें ग्लूमी और मोरोस जो था डेट वाज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद पूछा गया था, हिना हैड जस्ट गॉट होम व्हेन आई फोन्ड शी हैड बिन एट हर मदर्स होम। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसके अंदर ये हैड बिन वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अदबी रसाला बुनियाद किस किस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो ये लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर से जारी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कनकॉर्ड मीन्स। तो इसका मतलब होता है मनगढ़ंत। उर्दू में इसका मतलब पूछा गया था। दफातन का मतलब क्या होता है, दफातन कहते हैं अचानक को। तो इंग्लिश में इसका ऑल ऑफ सडन वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। तो जब भी इधर नीदर आर और नार इस्तेमाल होगा तो हम सिंगुलर जो वर्ब है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था डेट वाज लीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सेल टू एच टी एम एल चेंज्ड बाय इंटरनेट असिस्टेंट विजिट। ये सही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, फाइंड ए बी एरिया इफ ए इज 4 एंड -1 एंड बी इज 6 -1। तो इसका जो राइट आंसर था डेट वाज 4.47 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ऐसी सनत जिसमें किसी एक लफ्ज़ के हवाले से इससे मुनासबत रखने वाले दिगर अल्फाज का कलाम में इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हम सनत मरातन नज़ीर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, लेसर हिमालय एवरेज हाइट कितनी है। तो इसकी जो हाइट है 1800 से लेकर 4600 मीटर तक ऑन एवरेज इसकी हाइट है। लॉर्डोसिस का मतलब पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है हॉलो बैक। इट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, मैक्रोस इन एम एस वर्ड यूज्ड फॉर विच पर्पस। तो टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क। तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेन एंड लार्ज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ फ्लैजिला। फ्लैजिला के ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट उनकी होती है। तो फ्लैजिला वाज द राइट आंसर। मार्सुपियल आर विच टाइप ऑफ एनिमल्स। तो मार्सुपियल जो हैं उनके अंदर पाउच होते हैं। ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, द स्पीकर सेड, लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई थैंक यू फॉर योर टाइमली हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर था, द स्पीकर थैंक द लेडीज़ एंड जेंटलमैन फॉर देयर टाइमली हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, विच सेक्टर ऑफ पाकिस्तान अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मिनरल्स की जो इंडस्ट्री है इसने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया है। हु वाज अपॉइंटेड द कस्टोडियन ऑफ काबा बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप वसल्लम ने तैनात किया था, जिम्मेदारी सौंपी थी काबा की। इसके बाद, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ यूएसए। यूएसए की कितनी रियासतें हैं। तो 50 स्टेट्स आर ऑफ यूएसए। इट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, विच वन इज़ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टाइप्स हैं, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। तो ऑल ऑफ दीज वाज द करेक्ट आंसर। वकारुल मुल्क बिकम सेक्रेटरी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। ये सेक्रेटरी के तौर पर इनको तैनात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जो लफ्ज़ हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में बताए और उसमें तशबीह के अलावा ताल्लुक हो कहलाता है तो उसे हम मजाज मुरसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, सूडानी सिविल वार इज़ अगेंस्ट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के अगेंस्ट ये सिविल वार है सूडान के अंदर। और इसके बाद सवाल पूछा गया था, द रेजिस्टेंस इन एनी ऑब्जेक्ट विच काज मोशन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर था इनर्शिया।
चेंज द वॉइस, आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। इसकी हमने वॉइस चेंज करनी थी, तो इसका जो सही आंसर था वो अ बुक ऑन ग्रामर कैन बी रिटन बाय मी, तो ये इसका सही आंसर था। when did NWFP became a province, तो 1901 के अंदर ये प्रोविंस का इसको दर्जा दे दिया गया था, और 2010 के अंदर NWFP को KPK के नेम के साथ तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद था पूछा गया था विच कंपनी डिक्लेयर्ड दैट इट विल एस्टैब्लिश अ रिसर्च लैब ऑन क्वांटम फिजिक्स, तो नवीदिया जो कंपनी है इसने ये अनाउंसमेंट की है कि ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च लैब ये एस्टैब्लिश करेगी। विच इज़ यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स, तो ये एडवर्ब होता है, ये ग्रामर का सवाल किया गया था इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द रेफरी हैज़ कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रेन। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है मनसूख कर देना। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सोर्स टू द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज शी वेटिंग फॉर यू एट 7 PM ऑन नेक्स्ट संडे, तो इसका आंसर था विल बी, शी विल बी वेटिंग फॉर यू at 7 PM on next Sunday. Next question was to sit on the fence means, तो इसका मतलब होता है to remain undecided। इसके बाद सवाल किया गया था द स्टैम्प ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज रिमेन्ड इन द कस्टडी ऑफ हज़रत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो, इसका सही आंसर था। इसके बाद पूछा गया था रोटी वोटी गलत मलत में वोटी मलत जैसे अल्फाज को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम महमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु वाज द फर्स्ट हिंदू सिविल जज। फर्स्ट हिंदू सिविल जज जो थे वो सुमन बोदानी थे। ग्रेविटी लॉ वाज गिवन बाय आइजक न्यूटन, ये अगेन एवरीडे साइंस का क्वेश्चन था। व्हाट द ग्रुप ऑफ पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर आर कॉल्ड, तो उनको हम वेबसाइट कहते हैं, ये सही आंसर था इस सवाल का। इसके बाद पूछा गया था हाउ मैनी प्रेयर्स लेड बाय हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो इसका सही आंसर 17 प्रेयर्स हज़रत अबू बकर सदीक ने पढ़ाई थी आप सल्लम की हयात मुबारक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आई गेव हर ऑल द मनी डैट आई हैड, तो डैट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ़ अकबर हैज़ $12 ही स्पेंड $8.4 देन व्हाट लेफ्ट, ये सिंपल माइनस का क्वेश्चन था। 12 में से हमने 8.4 को माइनस करना था, तो इसका जो सही आंसर था डैट वाज 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नवाब आमिर खान रिमेन गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग अयूब एरा, अयूब के दौर के अंदर नवाब आमिर खान जो है गवर्नर पंजाब के तौर पर काम करते रहे हैं। इसके बाद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर सीरीज़ पूछी गई थी। नेक्स्ट नंबर इन सीरीज़ 9, 9, 18, 45, 126, तो इसका जो सही आंसर था डैट वाज 369। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आवर डॉग इज ऑफ अ वेरी गुड ब्रीड एज इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू वेरी चैम्पियन डॉग्स एंड इनहेरिटेड फीचर्स, तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी थी। तो पहली जगह पे इट आना था और सेकंड जो ब्लैंक थी वहाँ पे देयर आना था, तो ये सही आंसर था इसका। द नेम ऑफ पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्राम विच कंट्री, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर पोर्ट को परचेज़ किया था इन 1958 में। पांचों उंगलियां पांचों चिराग का मतलब पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है बहुत लाइक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मैथमेटिक्स का ये सवाल था इफ़ 1x माइनस 31 इज़ ग्रेटर दैन 10 देन द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 1 कुड बी, तो इसका सही आंसर 8 था। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसके अंदर x की वैल्यू 2 बनती है। कारगिल वार वाज एंडेड बाय विच एग्रीमेंट, तो वाशिंगटन एग्रीमेंट के थ्रू कारगिल वार जो है उसको ख़त्म किया गया था। इसके बाद उर्दू का क्वेश्चन था यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो इसका मतलब होता है एक मुसीबत से जान छूटी थी कि एक और मुसीबत आ गई। इसके बाद सवाल पूछा गया था ज़्यादा पिमा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रास्ता चलने वाला या मुसाफिर। आप वसल्लम ने किस सहाबी से तीर चलाने का फरमाया, आप वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तीर चलाने का हुक्म फरमाया था, तो इसका ये सही आंसर था। ये हमारी पार्ट 2 की थी और इसके अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे पार्ट 1 के वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी चैनल के थ्रू पीपीएससी के जितने भी पेपर्स होंगे उनकी आंसर कीज़ और पास पेपर्स में पूछे जाने वाले तमाम सवालात के जो आंसर्स हैं वो इसी चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप हमारा 1 पेपर का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर रब्ता करके आप हमारा
ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं।